जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत के पहले श्लोक में एक बहुत प्यारा वाक्य लिखा है, सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में बताया गया कि जिसने इस संसार में, ये संसार जो जिसमें लीन होता है, इस संसार को जो बनाता है, पालन करता है, जिसमें लीन होता है, ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान को प्रणाम करते हैं। बार बार भगवान को सत्य रूप बताया जा रहा है, और ये हमारे धर्म में ही नहीं, प्रत्येक धर्म में यही बताया जाता है। आप सिख धर्म उठा के देखिए, उनमें भी कहते सत श्री अकाल, कहते कि नहीं कहते? वहां भी यही कहा गया, ईश्वर सत्य है। आप कुरान मजीद की आयत उठा के देख लीजिए, उसमें भी लिखा है अलाहो बाकी मिनकुल, वो भी यही कहते अल्लाह ही सत्य है। शाक्त भी यही कहते सांचे दरबार की जय। शैब्य भी यही कहते सत्यम शिवम सुंदरम। हर जगह सत्य की जय, हर जगह ईश्वर को सत्य स्वरूपी बताया जा रहा है। फिर हमको समझ क्यों नहीं आ रहा? उसका एक रीजन है। बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। बहुत ध्यान से, आपके जीवन की सबसे उपयोगी बात बताने जा रहा हूं, सबसे उपयोगी। हमें भगवान क्यों नहीं समझ आ रहा है? मेरे यूथ से रिक्वेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म शास्त्रों से दूर हो गए। भगवान कैसे समझ में आता है? या तो सुनने से, या तो पढ़ने से। हर व्यक्ति की पहचान बताई गई है ना। सीता जी जिस समय अशोक वाटिका में थी, तो देवता आए खीर लेकर के। तो सीता जी ने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं देवता हूं। तो कहा कि कैसे पहचानूं आप देवता है? तो देवताओं ने पूछा आपको देवताओं की पहचान पता है? बोले हाँ, देवताओं की ये पहचान होती है, उनके पलक कभी झपकते नहीं है और उनकी माला कभी मुरझाती नहीं है। तो देवताओं ने कहा फिर देख लो। सीता जी ने देखा, वही निकला, समझ गई यही देवता है। हर भगवान की भी पहचान, भगवान का भी परिचय हमारे धर्म शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन आजकल का हमारा यंगस्टर वो धर्म शास्त्रों से दूर हो गया है, पढ़ना नहीं जानता। गीता रामायण उसको लगता है मम्मी पापा के पढ़ने की चीजें हैं। आजकल के यंगस्टर को लगता है गीता पढ़ना पंडितों का काम है, रामायण पढ़ना मम्मी पापा का काम है। माय डियर, आपके जीवन के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल आपकी गीता रामायण में नहीं है। कभी पढ़ के तो देखिए। आज बड़े शर्म की बात है कि दुनिया में कॉमिक्स बुक पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, कच्चा बादाम पर रील्स बनाने वाले बहुत नौजवान मिल जाएंगे। गंदे गंदे फुहड़ता के गानों पर वीडियो डालने वाले बहुत नवयुवक मिल जाएंगे। पर आज गीता और रामायण आज भी कपड़े में बांध करके अलमारी में सिर्फ धूल मिट्टी खाने के लिए पड़ी हुई है, उसको कोई पढ़ना नहीं जानता है। भारत की जो धरोहर है, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, वो हमारे धूल मिट्टी चाट रहे, लाल कपड़े में बांध के रखे हुए। अरे राम राम, शर्म आनी चाहिए। इनको खोल करके पढ़ो। केवल लाके तो रख दिया, लाल कपड़े में पुटरिया में बंद है, जाला लग रहा है, धूल मिट्टी चढ़ रही है। क्यों? रामायण जी रखिए, धूप बत्ती मत उतारो उसकी, उसको जीवन में उतारो। धूप बत्ती उतारने से काम नहीं चलेगा। एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हुए डॉक्टर स्टीफन कॉवी, आप सब जानते होंगे। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 आदतें। वरिष्ठ जन आप पढ़ते होंगे।
उसमें जीवन को कैसे मैनेज करें, मैनेजमेंट की बात लिखी, 7 आदतें लिखी हैं। बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु हुए और वो 7 आदतें भागवत गीता से ली गई। वो अमेरिका का व्यक्ति, वो विदेश का व्यक्ति, वो गीता को प्रणाम कर रहा है और तुम महज पंडितों के पढ़ने की चीज बता रहे हो। पेशेंस कैसे लाएं, गीता से सीखें। द्रौपदी का साड़ी खींच रही है पर पेशेंस है, कोई ना कोई आएगा, धैर्य है, गीता शिक्षा दे रही है। जीवन में घबराना नहीं है, ये गीता से सीखो। महाभारत का युद्ध चल रहा है, 5 पांडव है, 100 कौरव है, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी हैं, फिर भी अर्जुन सामने खड़ा है, जानता है मैं नहीं जीतूंगा पर घबरा नहीं रहा है। क्यों? उसने गीता सुन ली है। जीवन कैसे जिए, गीता से सीखो। कर्म की वैल्यू क्या है दुनिया में, ये गीता में दिया गया। भगवान चाहते तो ऐसे चुटकी में महाभारत जीत लेते, यूं करके ऐसे। सब पता था भगवान को कब क्या होने वाला है, पर फिर भी भगवान ने माध्यम बनाया, अर्जुन को लड़ाया। क्यों? क्योंकि ये दिखाया कि अगर संसार में आए हो तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अर्जुन, कर्म करके ही फल प्राप्त कर सकते हो। ये गीता से कर्म की वैल्यू मिलती है। पर हमारा यूथ, उसको लगता है ये पुरानी चीजें हैं, उसको लगता है कॉमिक्स पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, व्हाट्सएप पे बैठा ग्रुप्स में क्या जोक्स पढ़ रहा है, हिंदी जोक्स में जाके। 70% यंगस्टर इंडिया में रहते हैं। भारत युवाओं का देश है, 70% युवा। माताओं, आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को अगर आप महान बनाना चाहते हो तो गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक, रामायण की 1 चौपाई 2 चौपाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, जरूर सिखाओ। क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 चैप्टर भले कम पढ़ाना काम चल जाएगा, एक गीता की 1 श्लोक, रामायण की 1 चौपाई अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा दोगी तो जीवन में बड़े से बड़े संकटों से तुम्हारे बच्चे निकल जाएंगे। ये रामायण की महिमा है। पुत्र कैसा बने, रामायण से सीखो ना। रामायण पढ़ाओ, कैसा पुत्र बने, राम जी से सीखिए। पिता के 1 वचन पर, मात्र 1 वचन पर वन जाने के लिए तैयार कौशल्या के पास आए। कौशल्या ने कहा, बेटा क्या बात है? राम जी सामने आके खड़े हुए। राम जी ने कहा कि माँ एक बात पूछूं? बोले बताओ। कहा कि माँ ये बताओ कि जंगल बड़ा होता है कि अयोध्या बड़ी है? तो कौशल्या ने कहा, बेटा जंगल बड़ा होता है। अच्छा ये बताओ अब कि मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? तो कौशल्या ने कहा, बेटा राम तुम बड़े हो, पर तुम ऐसा कह क्यों रहे हो? तब श्री राम जी ने कहा, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। माँ मैं बड़ा हूँ इसलिए पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया, भरत छोटा है इसलिए भरत को छोटी अयोध्या का राज्य दे दिया। आहा, ये शब्द अगर कहीं मिल सकते हैं तो आपके रामायण में। भाई के प्रति समर्पण कैसा हो, रामायण से सीखो ना। शिकायत नहीं है, पिता ने कहा तो क्वेश्चन नहीं है। आजकल का बेटा होता, क्यों जाऊं जंगल भाई, ये तो कहता है ना। उल्टा तुम्हारा और घर से खटिया बोरी बिस्तरा निकाल देता। लेकिन राम से सीखो, पुत्र कैसा बने, एक पति कैसा बने, यह भी रामायण से सीखो। दुनिया कहती प्रेम की निशानी ताजमहल है। अरे वो मुर्दा अगर प्रेम की निशानी हो सकता है क्या? असली प्रेम की निशानी देखनी है तो सेतुबंध रामेश्वर देख के आओ। सीता की प्राप्ति के लिए पूरे समुद्र पर पुल बांध दिया भगवान राम ने। ऐसा प्रेम पत्नी से कोई कर सकता है क्या? वो भी रामायण से सीखो। राम जी जानते थे स्वर्ण मृग नहीं होता है। राम जी को पता था मारीच बन के आया स्वर्ण मृग। राम जी को पता था असंभवम हे मृगस्य जन्मा, स्वर्ण मृग नहीं होता।
फिर क्यों पीछे गए? क्योंकि सीता ने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है आज तक। ये रामायण से सीखो ना। पत्नी भी कैसी बने तो रामायण से सीखो। जिस समय राम जी का वनवास हो रहा था तो सीता जी बोली हम भी चलेंगे वन को। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं तुम वहां नहीं रह पाओगी। सीता ने कहा नहीं मैं चलूंगी। तो कहा देख लो सीते, वलकल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, लकड़ी की छाल के कपड़े। तो सीता जी के सामने वस्त्र लाए गए। सीता जी पहन नहीं पा रही थी तो राम जी ने पहनाया। तो सीता जी रोने लग गई। तो राम जी ने कहा देखो देवी, मैंने पहले ही कहा था जंगल मत चलो, वहां बहुत कष्ट होगा, तुम अभी से रोने लग गई। सीता ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं वन जा रही हूं, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया। बेटी संस्कार ये सीखो, बेटी ऐसी बहू बनना, बेटी ऐसी सास की सेवा करना, सब सिखाया, पर वलकल के वस्त्र पहनने नहीं सिखाए। अगर ये सिखा दिए होते तो राम, हे प्रभु, मैं आपके सामने पहले तैयार होकर के खड़ी मिलती। ये सीखो ना, आदर्श बहू कैसे बने, रामायण से सीखो। सीता जी चाहती तो रावण को तक्षण भस्म कर सकती थी, वो सामर्थ्य सीता जी में थी। जिस समय सीता जी ब्याह करके आई थी, एक प्रसंग आता है, तो जब नई बहुरिया ब्याह के आती तो उसके हाथ से कुछ मीठा बनवाया जाता है परंपरा कि नहीं बलरामपुर में अभी? हाँ, नहीं तो आजकल, पहले बहुएं आती थी तो ग्राम देवता की पूजा होती थी, आजकल इंस्टाग्राम देवता की पूजा होती है। आजकल तो पहले रील्स बनती, टुडे आई एम ज्वाइनिंग टू ससुराल, उसके बाद में फिर और कुछ होता है। आजकल की बहू भी तो बड़ी फैशन वाली हो गई है। सीता जी ने खीर बनाई, मीठे में पूजा करके खीर बनाई, तो दशरथ जी पा रहे थे तो एक तिनका गिर गया। तो सीता जी को लगा पहली बार खीर बनाई, तिनका गिर गया, बड़ी इंसल्ट होगी। तो टेढ़ी दृष्टि से देखा तो वो तिनका दशरथ जी का उसी खीर में तुरंत भस्म हो गया। दशरथ जी ने ये नोट कर लिया कि मेरी बहू में इतनी सामर्थ्य है। दशरथ जी ने सीता को बुलाया, सीता से कहा सीते, आज के बाद एक वचन देना, आज के बाद कोई कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, तुम अपनी भ्रकुटी से किसी को इस प्रकार से नहीं देखोगी। वही सीता जब लंका में बैठी हैं तो तृणधरी ओट कहत वैदेही, रावण को नहीं देखती हैं, तिनको को देखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सही नेत्रों से रावण को देख लिया तो रावण भस्म हो जाएगा, राम की लीला अधूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ससुर जी को वचन दिया है, वो वचन टूट न जाए। ये बहू है। भारत की बहुओं से भी निवेदन करूंगा, अगर सासू तुम्हारे माँ बाप छूटे ना तो दूसरी सास ससुर तुम्हारे माँ बाप मिलते हैं। मम्मी के मार लेगी, डांट लेगी तो कुछ नहीं, सास थोड़ा डांट दे तो गाल फुला लेगी, मुझे डांटा कैसे? क्या वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है? क्या उनमें तुम्हें घृणा है? अरे सास तो ताने देकर के बहू को सहनशीलता सिखाती है, ताने दे देकर उसे ऐसा बना देती है कि फिर उसे कोई और ताना दे तो वो बड़े बुद्धि और विवेक के साथ काम करती है। पर मम्मी डांटेगी तो कुछ नहीं, और सास ने डांट दिया तो डांटा कैसे, मायके फोन पहुंच जाएगा, मम्मी मैं कल आ रही हूं, उसने मुझे, मेरी सास ने मुझे डांटा। आदर्श बहू के लक्षण नहीं है। राम जी ने जंगल भी छोड़ दिया ना तो शिकायत घर नहीं सीता जी ने की। आजकल रोटी भी थोड़ा सा एक टाइम दोपहर की मिल जाए तो मायके फोन पहुंच जाता है। संबंधों को टूटने का रीजन पता है क्या है वर्तमान में? एक मिनट में मायके में फोन, इससे संबंध बहुत टूटते हैं। छोटा सा विवाद हुआ, मायके को फोन लगा दिया, और वो माँ भी कहती है बेटा चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, टेंशन मत लेना, गाली दो बराबर, एकदम पीछे मत हटना। संस्कार टीवी पे कईयों को लग रहा होगा कि क्या महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं हूं थोड़ा सा ऐसा, जो सत्य है वो मुझसे निकल ही जाता है।
मैं माताओं से निवेदन करूंगा, आप अपनी बेटी को सब पढ़ाओ, अंग्रेजी, गणित, हिंदी सब पढ़ाओ, साथ साथ में यह भी पढ़ाओ, बेटी ससुराल जाओगी तो बहू सास के साथ कैसे रहना है, ससुराल जाओगी तो ससुर के साथ कैसे रहना है, ससुराल जाओगी तो देवर के साथ कैसे रहना है। क्यों? ये सिखाओगी ना तो तुम्हारी बेटी का जीवन अच्छा बन जाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वही बेटा जो जब तक शादी नहीं होती माँ बाप करता है, और जैसे शादी होती है वैसे ही माँ बाप उसको पराये लगने लग जाते हैं। कुछ तो कमी तुम्हारी बेटी की रही होगी, कुछ तो संस्कार का एक पाठ नहीं पढ़ाया होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। अगर वो पाठ पढ़ा दिया होता संस्कार का तो शायद वो बूढ़े माँ बाप को घर से बेघर नहीं करता। बेटा जो कभी माँ के चरणों में जन्नत ढूंढता था वो कहता माँ तू मुझे बोझ लगती है। एक संस्कार का पाठ पढ़ाओ ना बेटियों को। बहू कैसा बने ये भी रामायण से सीखो, भाई कैसा बने भरत जैसा यह भी रामायण से सीखो। कौन से जीवन का प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर तुम्हारी रामायण में नहीं है, तुम्हारी गीता में नहीं है।